क्या क्या चुनौतियाँ देखने को मिल रहा है, खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के जो समस्या देखने को मिल रही है, क्या क्या है चुनौतियाँ? क्यों नहीं क्राइम कंट्रोल हो रहा? सर इसके पीछे बात है कि अपराध की प्रवृत्ति जो शैली है उसमें बदलाव हो रहा है। संगठित अपराध है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है अपराध नहीं कम होने के कारण। और कुछ है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि आम पब्लिक और पुलिस के बीच एक बेटर कोऑर्डिनेशन और या फिर बेटर उसमें सामंजस्य तालमेल नहीं हो पाने के कारण भी इस तरीके की चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। नहीं, साइबर क्राइम के मामले में तो आप लोग बहुत पिछड़ गए, जबकि लॉकडाउन उससे पहले से भी साइबर का मामला बनता जा रहा था। फिर आप लोग क्यों नहीं, सरकार को क्यों नहीं लिख के देते हैं? नहीं सर, अभी ट्रेनिंग में भी आप लोग नहीं है। वर्तमान में सर बिहार सरकार साइबर अपराध पे बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहार पूरे देश में पहला राज्य है ऐसा जिसमें कि अभी तकरीबन 74 इसका IT सेल का गठन किया गया है। और साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य, उसके लिए CCSMU की स्थापना भी की गई है। और साथ ही साथ अरे वो 74 जो IT सेल स्थापित किया है ना, वो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के लिए किया गया। साइबर क्राइम का प्रश्न है, वो जवाब दीजिए। तो सोशल मीडिया अलग बता रहे हैं। नहीं सर, सोशल मीडिया के लिए तो CCSMU, लेकिन साइबर सेल का गठन किया गया 74 जो कि जिसमें कि एक इंस्पेक्टर सब टोटल 10 लोगों की एक टीम एक सेल में बनाई गई है। और जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार सरकार की काफ़ी प्रशंसा हुई है सर। जैसे आपने बोला गिरिया थाना में आप मतलब अभी हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो कोई ऐसा केस मिला कि जो साइबर से जुड़ा हुआ मामला हो? हाँ, देखने को मिलती है, जैसे कि बैंक फ्रॉड है, इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती है सामान्य रूप से। लेकिन प्राय थाना तो ये कहता है कि आप हमको रिपोर्ट लिखा दीजिए, लेकिन आप निश्चित रहिए कि आपका समस्या का समाधान नहीं होगा। थाना प्राय यही कह रही है। नहीं सर, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि कुछ स्तर पर है कि हमारे पास संसाधन उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि IT एक्सपर्ट भी हमारे पास नहीं है, या फिर विशेष इक्विपमेंट जो होनी चाहिए उसकी भी थोड़ी कमी है हम लोगों के पास। तो निसंदेह थोड़ी दिक्कतें होती हैं, लेकिन हाँ, जिस स्तर पर हम लोगों की होनी चाहिए प्रयास, हम लोग प्रयासरत रहते हैं। जितना संसाधन उसमें जो मैक्सिमम एफर्ट लगा सके उसके नहीं, ये तो आपके प्रयासों की चर्चा हुई, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं सरकार से क्या आप अपेक्षा करते हैं? सरकार से हमारी अपेक्षाएं है सर कि हम लोगों को भी जो साइबर अपराध से निपटने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, कंप्यूटर्स वगैरह चाहिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो सभी चीज़ें हम लोगों को मिले तो निसंदेह हम लोग भी प्रयास बेहतर कर पाएंगे इसके। कहाँ से किया आपने स्कूलिंग सर मैंने पटना कॉलेज पटना से ग्रेजुएशन किया। RJ हाई स्कूल कहाँ है ये मेरे गांव का ही स्कूल है। आपने लिखा नहीं है यहाँ पे। इंटरमीडिएट कहाँ से किया है? इंटर सर MLJ कॉलेज चंपानगर भागलपुर से किया है मैंने। और ये आपका RJ हाई स्कूल कहाँ है, भागलपुर में? नहीं, वो बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है सर। ठीक है। सब्जेक्ट क्या था इंटरमीडिएट में आपका? इंटर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। IG हैं आप, है ना, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। पटना कॉलेज से आपने क्या किया, ग्रेजुएशन किया है? कौन से सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी से सर। अच्छा, ऑप्शनल क्या है आपका? ज्योग्राफी है सर। बहुत बढ़िया। ऑप्शनल ज्योग्राफी कम से कम चेंज नहीं किया आपने। चलिए बताइए, ठंडी में आखिरी में बारिश क्यों होती है बिहार में? सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है पश्चिमी विक्षोभ की, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो कि इस मौसम में, ठंडी के मौसम में उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा उच्च दाब का क्षेत्र रहता है। ठीक है, मैं समझ गया। अब ये बताइए मुझे कि बिहार में जो बारिश का पैटर्न है किधर से किधर घटेगा बढ़ेगा? सबसे बड़ी बारिश किस मानसून से होती है बिहार में? उत्तर पूर्व। आराम से बताइए, सोच के बताइए, जल्दी। दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और आप बताइए कि उसका बारिश का क्या पैटर्न है? मतलब पैटर्न है सर, हम उत्तर बिहार से पश्चिम बिहार पूर्वी बिहार से जब हम पश्चिम बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वर्षा की मात्रा में कमी होते जाती है। और नॉर्थ साउथ में क्या कनेक्शन है? नॉर्थ साउथ में भी कनेक्शन है सर, क्योंकि साउथ बिहार का एक हिस्सा जो है नहीं, छोड़ दीजिए। बारिश के वितरण में बताइए कि साउथ नॉर्थ में क्या पैटर्न है बारिश के वितरण में? सर साउथ बिहार में कम बारिश होती है बनिस्बत उत्तर बिहार के। क्यों होती है कम?
उसके पीछे का कारण है कि उत्तर बिहार जो है वो हिमालय के गिरपत क्षेत्र का हिस्सा है, जिस कारण से जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है। और सूखा में किसका योगदान था, लाल नीनो का कि अल नीनो का? सर अल नीनो का। क्यों? क्योंकि सर जब अल नीनो आता है तो हिंद महासागरीय क्षेत्र में जो है वो वहाँ पे निम्न दाब के क्षेत्र को क्रिएट करता है, जिस कारण अभी आपने सुना होगा इंडिया चाइना के बीच में बहुत सारा टसल हुआ वहाँ पे। बताइए किस पॉइंट पर टसल हुआ था, किस क्षेत्र में? सर एक बार फिर से जानना चाहूँगा। इंडिया और चाइना के बीच में अभी हुआ ना झगड़ा, गलवान घाटी। गलवान घाटी, जी जी सर। कहाँ पे, क्या लोकेशन, जोग्राफिकल लोकेशन बताइए उसका, कहाँ पर है ये? सर उत्तरी लद्दाख का क्षेत्र है। यस सर। पक्का? यस सर। अभी नेपाल में किन मुद्दों पे भारत नेपाल के बीच विवाद है? 3 मुद्दे बताइए, कौन कौन से जगह है वो जगह बताइए, पॉइंट, ज्योग्राफी वाला आंसर बताइए हमको, पॉलिटिक्स वाला नहीं। लिपू लेक सही है। काला पानी बिल्कुल सही। लिम्पियाधुरा। क्या मामला है इसमें? ये सर मूल रूप से अगर अब देखा जाए तो इसमें मामला है कि जो काला पानी है वो उसके जो नदी है वो उसके उद्गम को लेकर के तो नेपाल का उसमें कहना है कि मेरा जो क्षेत्र पड़ता है वो काला पानी का जो कि पश्चिमी जो। दूसरे का क्या है? दूसरे तीसरे में क्या विवाद है? दूसरे तीसरे में विवाद ये है सर कि मैप को लेकर, उसके मानचित्र को लेकर। बकवास जवाब है आपका, पढ़ते नहीं आप, फिर से पढ़िए। ये सब कहानी कहाँ से पढ़ के आए हैं? चलिए बताए आपका ऑप्शन सब्जेक्ट क्या था? ऑप्शन और क्या क्या था? सब्सिडरी सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। भारत की प्रस्तावना बताइए फटाफट। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र। संविधान का अंग है कि नहीं है? किस बात में फैसला हुआ संविधान का अंग है? ये सर केशवानंद बनाम भारत संग्राम में। अच्छा, केशवानंद भारत बनाए सर? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर किस में हुआ था? इसी में हुआ है। अच्छा, इसी में हुआ है, दोनों इसी में हुआ है। यस सर। केशवानंद के साथ भारत सरकार का था कि केरल सरकार का? नहीं, भारत संग्राम में हुआ है। कब हुआ था ये सर जहाँ तक एग्जैक्ट डेट 1973। बिल्कुल सही है, जितना घबराते क्यों है? यस सर। अच्छा बताइए, आप ऑप्शन अभी बता रहे थे, सर पूछ रहे थे आपसे बिहार पुलिस सर्विस आपका पहला ऑप्शन क्यों है? बिहार पुलिस सर्विस पहला ऑप्शन सर, ये तो BS दे रहे हैं यार, यहाँ पे तुम क्या करोगे पुलिस में जाके? सर जहाँ तक मुझे लगता है कि पुलिस आज भी निसंदेह शोषित और जो यार भाषणबाजी कर रहे हैं सर। क्यों जाना चाहते हैं पुलिस में? उसके पीछे करके त्वरित न्याय दिला पाने में आज भी न्याय सबसे अधिक करप्शन में नंबर 2 पे है पुलिस, पता है आपको? खाक न्याय दिलाते हो पुलिस वाले। प्रयास सर हम लोग हमेशा। क्या कैसे नंबर 2 पे करप्शन में है जी आप लोग? थाने में बिना पैसे का रिपोर्ट लिखता है कोई? सर कभी करोड़पति का एनकाउंटर हुआ है? किसी को पीटा था? सब गरीब आदमी को मार देते थाने में लटका के पीटते यार, न्याय दोगे क्या? क्यों जाना चाहते हैं पुलिस में बताइए? कुछ भाषणबाजी मत कीजिए। एक वजह तो यह है, दूसरी वजह है कि सर मैं खुद से ही पुलिस में हूँ, मतलब न्याय देने के जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहला दूसरा पुलिस न्याय दे पाने में सर उसमें सहयोग कर पाए हम, इस वजह से। दूसरी बात है कि हम पहले से ही पुलिस में हैं तो निसंदेह हम तो और छोड़ देना चाहिए BS में। नहीं सर, चूंकि बचपन से यूनिफॉर्म सर्विस में मेरा रहने का हो गया, लंबा हो गया। मुझे बताइए पुलिस में क्या कितनी साल ट्रेनिंग में आप में? सर 1 साल। क्या अच्छा लगा पुलिस में आपको? पुलिस का सर रूटीन वर्क जो होता है मुझे अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि चूँकि मैं ट्रेनिंग में हूँ अभी, तो ट्रेनिंग में मुझे जो फिजिकल फिटनेस और नई नई चुनौतियाँ, नई नई चीज़ें जो सीखने को मिलती है वो मुझे अच्छा लगता है। फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनिंग क्या जरूरत है जी? सर कोई भी आदमी फिजिकल फिटनेस के लिए जाए, अपना कर सकता है, जिम जाए, गाने में न जाए, पुलिस भर्ती में क्या जरूरत है? क्योंकि सर पुलिस में एक कम समय में ही बहुत सारी चीज़ों का अनुभव दिया जाता है। मुझे फटाफट बताइए, आप पॉइंट बात बताइएगा। अब पुलिस का सबसे अधिक जो मतलब कि ये है आरोप है कि भ्रष्टाचार करती है, बिना पैसे ले काम नहीं करती है। यस सर। आप DSP बनकर SDPO गए, लेकिन जनता में ये मतलब कि इमेज है कि बिना तो साहब पैसे लिए कोई केस जारी लिखते ही नहीं है, नहीं सुपरविजन देते हैं, और आप ईमानदारी से करते हैं। तो क्या करेंगे इस इमेज को तोड़ने के लिए पुलिस का कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं? ये कैसे पब्लिक मान लेगी? सर सबसे पहली चीज़ कि मैं आम पब्लिक के बीच में रेगुलर मैं विजिट करते रहूँगा, लोगों से मिलते जुलते क्षेत्र में जब भी मैं रहूँगा, उससे ये पैसे लेकर उसका केस जारी लिखिएगा, उसमें क्या है? मिलके क्लाइंट ढूंढना है भाई, तुम आओ साले हेडक्वार्टर आओ मेरे घर पे, 2 पैसे तुम्हारा कर देते सुपरविजन। नहीं सर बिल्कुल ऐसा हम लोग इसलिए जाते हैं फील्ड में, पता है मुझे ना। हम इसलिए ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि व्यक्तिगत रूप में मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आम जनता को न्याय दिला पाने में मैं सहयोग कर पाऊँ। जज बन जाओ ना यार, पुलिस में क्या कर रहे हो, है कि नहीं सर? और दूसरी चीज है सर कि
मुझे लगता है कि अगर हम नहीं, आप बताए रिस्पॉन्स नहीं, करें। फिर से बताइए कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप पैसे लेके नहीं काम कर रहे हैं? आप घूमेंगे तो जनता मान लेगी? नहीं सर, लोगों से बीच से बात संवाद कर, लोगों से मिलकर और कंक्रीट आइडिया। दूसरा मिलेंगे, दूसरा बताइए।